हेलो एवरीवन, पैम्पलम कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो 15 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 10 इंच है। तो अब हम इसका शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। और जो मैं इसका आर्म होल डाउन दूँगी वो मैं 7.25 इंच दूँगी। तो इस तरीके से हम इसकी बॉक्स शेप बना देंगे। आफ्टर दिस हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इस तरीके से मैच कर देंगे। तो अब हम इसके जो आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देन हम जो ऊपर से इसका शोल्डर डाउन देते हैं 1/2 इंच, उसका मार्क लगाएंगे। और जो हम फ्रंट नेक की गोलाई देते हैं उसके लिए 1/2 इंच फैब्रिक लेते हुए इस तरीके से तिरछा करते हुए इसकी भी हम गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे आर्म होल की मार्किंग डन हो गई, सेंटर में हम इसके एक कट लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हम इसकी कटिंग कर देंगे एंड जो हमने 1/2 इंच डाउन लिया था उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की भी गुराई कर देंगे, उसको अलग कर। तो जो हमारे दोनों फ्रंट टॉप पार्ट है वो रेडी हो गए हैं, कटिंग हो गई उनकी। तो जो यहाँ पर मैम प्लीट्स डालने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है उसकी जो लेंथ है वो 22 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 41 इंच है। आप अगर ज़्यादा प्लीट्स डालना चाहती हो तो आप जो फैब्रिक कपन है वो थोड़ा सा बढ़ा लें। तो इस तरीके से हमें टॉप पार्ट को रखते जाना है और इस तरीके से गैदर्स डालते जाना है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी गैदर्स डालूंगी, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको ये गैदर्स डालनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। तो जो मेरी स्लीव्स की लेंथ है वो 20 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 9.25 इंच है। तो सबसे पहले हम इसकी मोहरी मार्क करेंगे, जो कि मैं 5 इंच पर कर रही हूँ। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क ले रही हूँ। 3 इंच का हम यहाँ पर डाउन देंगे और इस तरीके से हमारी स्लीव्स को शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा शोल्डर है तकरीबन 9.25 इंच बन रहा है। तो जो मेरा रेडी है वो 8 इंच है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर लूँगी सारा का सारा। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। जो हमारी स्लीव्स की मार्किंग है वो डन हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद हम ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए और इसकी भी गोलाई कर देंगे आर्म होल की, बाजू के आर्म होल की। तो 1.5 इंच यहाँ पर मैं कट लगाऊंगी, जो कि हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो अब हमारी बाजू की कटिंग डन हो गई है। तो अब हम नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने लेंथ और विड्थ में सेम ही लिया है, 13 इंच। और जो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है वो मैंने लेंथ में 12 इंच लिया और विड्थ में 12.5 इंच लिया है। तो अब हम इसको इस तरीके से आयरन कर लेंगे। फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब इस तरीके से स्केल की हेल्प से मैं इस पर मार्किंग करूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको मार्किंग करते जाना है। तो जो सेम मार्किंग है वो मैं इसकी स्लीव्स पर भी करूँगी। तो इस तरीके से अब हम दूसरी लाइंस लगाएंगे। तो ये मार्किंग मैं फैब्रिक के ऊपर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी मार्किंग है वो डन हो गई है। अब मैं इस पर लेस अटैच करूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसकी लेस अटैच करेंगे सारी की सारी लाइंस पर। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको लेस को रखते जाना है। तो यहाँ पर मैं गोड़ा पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से लेस लगाते हुए हम सारी लाइंस को कवर अप कर देंगे। देखिए बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो अब दूसरी साइड से हम इस तरीके से ये लेस अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से आपने सारे के सारे फैब्रिक पर लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर ली है। तो अब हम इसी के ऊपर हमारे नेक की मार्किंग करेंगे। जो मैं यहाँ पर नेक की विड्थ ले रही हूँ वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और जो इसके डेप्थ लूँगी वो मैं 4.5 इंच लूँगी। तो इस तरीके से हम बिल्कुल हल्की सी शेप देंगे, क्योंकि हम इस पर बोट नेक बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम नीचे भी हल्की सी गोलाई देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से मार्किंग करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा आ रहा है। अब हम इसको उल्टा करते हुए इस तरीके से सारा का सारा फोल्ड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर समोसा लेस लिया है। इसको लगाने के बाद जो इसका लुक होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला लेस अटैच करते जाना है।
आप चाहे तो कोई और भी गोल्डन लेस यूज़ कर सकते हैं। तो डियर, इसको बनाने में आपके घंटों तक लग जाएंगे, बट जो इसका लुक आएगा ना पहनने के बाद तो एकदम मौसम होगा। तो अब इस तरीके से हमने लेस अटैच कर ली है। तो अब हमने फ्रंट पार्ट जो है हमारा टॉप का उल्टा रखते हुए इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से सीधा पलटा देना है। तो इस तरीके से करने के बाद हम यहाँ पर एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर नेक की सिलाई लगा देंगे। तो अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे ताकि हमारा नेक आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको पल्ली कर देंगे और जो हमारा नेक है उस पर हम रफ स्टिच लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टिचिंग है वो डन हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसको पिन्स की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी, क्योंकि हमने डिज़ाइन ऊपर रखा हुआ है उसको भी हम पक्का कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो डियर, जिस तरीके से मैंने हमारा टॉप पार्ट रेडी किया था बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आर्म्स पर भी स्लीव्स पर भी जो लेस है वो अटैच कर लिया है। और इसके बॉटम पर जो मैंने समोसा लेस अटैच की है। तो अब हम इसको बेहद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें मिरर ऐड करेंगे और ग्लू लेंगे, जो कि आपको ईज़िली ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ग्लू लगाते जाना है और ऊपर में मिरर सेट करते जाना है। तो इसी तरीके से ग्लू लगाते हुए सारे टॉप पार्ट पर आपने मिरर अटैच कर लेने हैं, जो कि इसको और भी प्यारा बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिरर अटैच कर लिया है। आपको इनको ड्राई करने के लिए 1-2 घंटे तक रखना होगा। तो अब हम यहाँ पर बैक नेक की मार्किंग करेंगे, जिसकी मैं विड्थ 3.5 इंच और डेप्थ 4 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसको शेप करते हुए इसकी भी कटिंग कर देंगे। आफ्टर दिस मैंने जो मेरा बैक नेक है वो रेडी कर लिया और ये पट्टी लगाते हुए तो अब हम इन दोनों के शोल्डर अटैच कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान से तरीके से आपने इस तरीके से इसके शोल्डर जो है अटैच कर देने हैं। तो गाइस, वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको एक एक चीज़ डीपली समझ आ जाएगी। तो अब जिस फैब्रिक पर हमने प्लीट्स लगानी है, ये वाला फैब्रिक मैंने ले लिया है, उसको डबल फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में कट लगाना है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपने प्लीट्स डाल देनी है। आपकी जितनी भी वेस्ट रेडी रहती है उसमें से आपको 1 या 1.5 इंच साइडों पर इस तरीके से छोड़ देना है और बाकी फैब्रिक में गैदर्स लगानी है अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसको अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को सीधा रखते हुए इसको इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ पर एक स्टिच दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग डन कर दिया। फिनिशिंग वाली ऊपर वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स हैं जो अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से करते हुए जो हमारी फिटिंग है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग डाल दीजिए और फिटिंग डालने के बाद नीचे से हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग डालने के बाद जो हमारी स्लीव्स है वो भी अटैच कर दी है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पार्टी वियर पेम्पलम कुर्ती बनकर रेडी है। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। अगर आप इसका सलवार का वीडियो का कटिंग स्टिचिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स।